ये गुरु भक्ति गीता है और ये श्री अच्युतानंद दास जी के 84 यंत्र हैं। महागुप्त पद्मकल्प है। संहिता में शून्य संहिता, ये है अच्युतानंद दास जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सनातन फैमिली में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री अच्युतानंद दास के बारे में। श्री अच्युतानंद दास कौन है, इससे ये जानने से पहले हम लोग बात करेंगे कि कलियुग के भविष्यवाणी में कौन कौन बोले हैं। ठीक है, तो आप सभी ने भेंगा बाबा को जानते होंगे और नॉस्ट्राडामस को भी जानते होंगे। तो उनके जो लिखा हुआ सब उनमें कुछ 70% 50% कोई बोलते हैं कि सच है, लेकिन एक चीज़ हमारे भारत में भी है। एक संत, एक महापुरुष, एक नहीं हम लोग बोल सकते हैं 5 महापुरुष जो हैं भारत में 600 साल पहले, जो एक अपने में एक महापुरुष हैं। हम लोग महापुरुष भी बोलते हैं, इसलिए महापुरुष बोलते हैं क्योंकि वो अतीत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल, उनको सब कुछ मालूम था। कैसे? वो दिव्य दृष्टा थे। वो जन्म से उनको पता ही नहीं था वो कौन है। लेकिन ये जानने से पहले हम लोग बात करेंगे कि श्री जगन्नाथ जी कौन है। आप सभी को पता है कि श्री जगन्नाथ जी कौन है। उनके बारे में और बोलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जगत का नाथ है। चारों धामों में श्री जगन्नाथ धाम एक है। तो उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, दक्षिण में रामनाथ है ना। दक्षिण में रामनाथ है, लेकिन पूर्व में श्री जगन्नाथ है। जगन्नाथ जगत का नाथ, उनका नाम इसलिए जगत का नाथ हुआ, जगन्नाथ हुआ, क्योंकि वो पुरुषोत्तम है। तो उनके जो परम भक्त हैं वो है श्री अच्युतानंद दास। ठीक है, तो अच्युतानंद दास के बारे में आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी कलयुग का अंत होने वाला है। ये उनके किताब में लिखे थे। वो आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, वो अपने जीवन में 1,80,000 पुस्तक लिखे हैं वो अपने जीवन में। और उनका जीवन था 108 साल। वो 108 साल बचे थे। और ये आज की बात नहीं है, बात है 600 साल पहले की बात। चलिए बात करते हैं उनके जन्म से लेकर आज तक उनके बारे में। तो उनके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वो कौन है, कैसे आए, क्या है। अच्युतानंद दास के जो पिताजी हैं वो जगन्नाथ जी मंदिर के, जो पुरी मंदिर है, तो पुरी मंदिर में वो एक सेवक का काम करते थे। वो सेवक का काम करते थे और उनका नाम खूंटिया टाइटल रखा था, क्योंकि जो सेवक है उनके कैटेगरी होते हैं, उनके कैटेगरी के हिसाब से उनका नाम खूंटिया था। खूंटिया नाम टाइटल था, लेकिन उनका नाम दीनबंधु दास था। तो दीनबंधु खूंटिया भी बोलते हैं। और उनके पिताजी का नाम गोपीनाथ खूंटिया था। तो उनका माताजी का नाम पद्मावती था। तो जब उनके कोई बेटे या बेटी नहीं हो रहे थे, तो वो जगन्नाथ जी के पास में रोज़ बोलते हैं, हे जगन्नाथ, मेरे पास कोई बेटा बेटी नहीं है, तो आप मुझे कुछ आपका आशीर्वाद दें। तो ऐसे बहुत दिन बीत गया। उसके बाद में जगन्नाथ जी स्वप्न में बोले थे कि मेरे जो 22 पहाड़ है, उनके जो मंदिर के अंदर 22 पहाड़ है, उन्हीं पहाड़ों पे आपको मिलेगा एक लड़का। तो वो सपनों के हिसाब से वो गए, मंदिर गए और मंदिर में गुहार किए, प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के टाइम में बहुत सुबह का टाइम था। तो उसी टाइम में एक बच्चे का रोने का आवाज़ आया। वो उनको पता ही था, उनको पहले से ही स्वप्न आदेश हुआ था कि ऐसे ही होने वाला है। गए बच्चे के पास और बच्चों को गोद लिए, और उनका नाम श्री अच्युतानंद दास था। बच्चे के टाइम में उनको पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था, वो इतना पढ़ाई भी नहीं करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो उनका
जो पढ़ने का और इच्छा नहीं है, तो उनके माता पिता बहुत चिंतित थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब उनको 20 साल हुआ था, तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे जगन्नाथ जी के पास, उस टाइम में उनके पिताजी, जो श्री अच्युतानंद दास के पिताजी, वो उनके साथ मुलाकात हुआ, उनके साथ बात हुआ। तो वो बोले, हे प्रभु, श्री चैतन्य जी को बोले, हे प्रभु, आप मेरे बेटा को आप कुछ शिक्षा दीजिए, ताकि ये पढ़ाई में मन नहीं देख करता है, तो इसको कुछ शिक्षा दीजिए। तो जब ऐसा अलौकिक हुआ था कि वो जब आए थे, जो अच्युतानंद जी जब श्री चैतन्य के साथ मुलाकात हुआ था, तो उनका जो पहला का जो जन्म था, उनका सब ज्ञान आ गया ऑटोमेटिक। श्री अच्युतानंद दास की सत्ययुग में कृपाचल ऋषि थे, वो सत्ययुग में वो कृपाचल ऋषि थे। और त्रेता में नल मतलब नल नाम आप जानते ही होंगे, श्री प्रभु श्री राम के साथ जो मिले हुए थे हनुमान जी के साथ, तो उनका नाम नल था उस टाइम में। द्वापर युग में उनका नाम सुदामा था। वही एक मेन पॉइंट है कि द्वापर युग में वो सुदामा थे, श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण के सखा थे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वही श्री अच्युतानंद दास हैं। जब जब भगवान आते हैं, उनके साथ में अपने भक्त को साथ में लाते हैं। तो अच्युतानंद दास भी उनके साथ में ही आए थे सुदामा के रूप में। अभी कली युग में वो भगवान से पहले, मतलब कल्कि के पहले ही आए थे, क्योंकि उनको जो हम लोग अभी क्या होता है कि कलयुग में हम लोग कितना गिर गए हैं, मतलब अभी लोगों का चिंताधारा बहुत बदल गया है, अभी बहुत लोग खराब हो गए हैं। इसीलिए उनको सुधारने के लिए 600 साल पहले ही वो सब मालिका लिख के गए थे। हाँ, मालिका, ये नाम तो आप सुना ही होगा। तो मालिका वो जब जितने भी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अपने जीवन में वो 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 ग्रंथ जो लिखे थे, वो सब ग्रंथ को लेके वो मालिका बोलते हैं, जो आज भी हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, उनका नहीं है, पर उनको जो रिसर्च करते हैं उनका लिखा हुआ है, और ओरिजिनल भी अभी भी है उड़ीसा में, ठीक है। अभी भी लोगों के पास है, जो उनके भक्त हैं, उनके भक्त भी हैं और जगन्नाथ जी के भक्त हैं, मतलब जगन्नाथ जी के ही भक्त हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि उनका क्या क्या ग्रंथ वो लिखे थे। तो मेरे पास भी कुछ है, मैं आपको सैंपल दिखा सकता हूँ। उनका जो मालिका लिखा हुआ है, तो 1,80,000 मालिका से 10,000 मालिका वो प्रचार किए हैं, और बाकी गुप्त में हैं। जो 10,000 ग्रंथ हैं, उससे कहीं मतलब 300-400 ग्रंथ किसी के पास होगा। जो ज़्यादातर कुछ गुप्त हैं। गुप्त इसलिए रखा गया था, वो जानबूझ कर रखे थे, क्योंकि कलयुग के अंतिम टाइम में वही प्रकाश भाव होगा। तो शायद अभी वो टाइम आ गया। उनके जो प्रेडिक्शन है, उन्होंने जैसे ही बोला था अपने ग्रंथ में कि कलयुग के अंतिम में मेरा ग्रंथ प्रकाश पाएगा और सारे लोग मुझे पूजेंगे, मुझे जानेंगे। तो वो सब ग्रंथ में आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सब उड़िया में लिखा हुआ है। क्योंकि वो उड़ीसा से जन्म हुए हैं, उनका जितना भी मालिका लिखा है वो सब उड़िया में है। तो उड़िया में सब है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये है उनका एक बुक्स जो 46 पटल, उसमें बहुत सारा ज्ञान है। मैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं दूसरे एपिसोड में, मैं नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत सारे एपिसोड में नेक्स्ट जितना भी आएगा, मैं इनके बारे में ही बात करूंगा। हम लोग डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में क्या लिखे हैं वो कलयुग के भविष्य के बारे में, और क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब कुछ लिखे हैं। वो हमारे एक मनुष्य जीवन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, कलयुग के अंतिम में कल्कि कैसे आएंगे, उनका जन्म कहाँ पे होगा, वो कैसे रहेंगे, किसके साथ मिलेंगे, उनका कितने भक्त होंगे। और बस इतना ही नहीं, क्योंकि
वो इतने सारे ग्रंथ में लिखे हैं ना, मतलब जो भी आप सोचोगे उतने वो भी लिखा होगा। सोचिए 1,80,000 ग्रंथ में क्या नहीं हो सकता है। वो आगत मतलब जो आगे होगा, नागत मतलब जो पहले हो गया, तो वो सब कुछ लिखे हैं उनके ग्रंथ में। ग्रंथ में संहिता लिखे हैं, 36 संहिता, 36 संहिता लिखे हैं, 78 गीता लिखे हैं। तो उससे वही गीता से एक है जो मेन इम्पोर्टेंट है, वो है गुरु भक्ति गीता। देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं गुरु भक्ति गीता। तो ये उनका जो है गीता में ये प्रधान है, ये मुख्य है गीता से। गीता में ये मुख्य गीता है गुरु भक्ति गीता। इससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। ये इतने सारे चीज़ लिखे हैं कि हम लोग अगर जीवन में धारण करेंगे या इसको मानेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हम भगवान प्राप्ति हो जाएंगे, हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये समझा है कि क्या होगा मनुष्य जीवन में, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत कुछ चीज़ लिखे हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि एक ही एपिसोड में नहीं हो सकता है। इनको मैं पढ़ूंगा, उड़िया में लिखा हुआ है और इसका डिटेल में आपको हिंदी में समझाऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि ये सब उड़िया में लिखा हुआ है, तो हिंदी में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। मैं ये चीज़ सबको, मतलब हमारे सारे भारत देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि हमारे उड़ीसा में, हमारे भारत में भी ऐसे संत हैं जो त्रिकालदर्शी थे। मैं ये बात साबित करना चाहता हूँ। इसका प्रमाण भी है। इसका प्रमाण इसलिए है मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो प्रिडिक्शन किए हैं, वो जो लिखे हैं, आज के डेट में एक एक बात सही दोस्तों, एक एक बात उनका सच हो रहा है। मैं इसलिए दावा के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो बात लिखे हैं आज के दिन में वो हो रहा है। जैसे देश में हो रहा है, अब समझ रहे हैं कि आज के दिन में हमारे देश के अंदर में क्या क्या हो रहा है, देश के बाहर में क्या क्या हो रहा है, देश में क्या क्या हो रहा है। जैसे रूस, यूक्रेन, अब चाइना, अमेरिका, ये सब के बारे में भी लिखे हैं वो। जी हाँ दोस्तों, इस सब के बारे में ही वो लिखे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये अच्युतानंद दास जी के लिखा हुआ पराशर संहिता ये है। मैं आपको पहले से दिखा चुका हूँ। ये गुरु भक्ति गीता है और ये श्री अच्युतानंद दास जी के 84 यंत्र हैं। ये सब कुछ उड़िया में लिखा हुआ है। जी, ये देख सकते हैं, ये सब कुछ उड़िया भाषा में लिखा हुआ है। मैं आपको डिटेल में ये सब समझाऊंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। आप अगर जानना चाहते हैं कि कलियुग के भविष्य में क्या होगा, तो काइंडली मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको डिटेल में एक एक बात बताऊंगा। भगवान कल की जो अवतार लेंगे या ले चुके हैं, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि ये प्रमाण है। देखिए जी, ये है महिमंडल गीता। ये संत अरिखित दास ने लिखा है। मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि संत अरिखित दास कौन है। और ये 13 जन्म शरण के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि श्री अच्युतानंद दास जो हैं वो कलयुग में 13 जन्म लेंगे। ठीक है, वो 13 जन्म लेंगे, मतलब 13 जन्म लेंगे, मतलब वो ऑलरेडी 12 जन्म ले चुके हैं और उनका ये आखिरी जन्म होगा जो कि अभी चल रहा है। इसका मतलब है कलयुग का अंत होने वाला है। सही दोस्त, आपने सही सुना दोस्तों कि कलयुग का अंत होने वाला है। ये कितना देर में होगा आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट है, ये है आदि संहिता। ये आदि संहिता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में। मैं पहले आज इंट्रोडक्शन टाइप का बोल रहा हूँ। मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ कि चीज़ क्या है। हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये है गुज्जरी रहस्य। जो गुज्जरी रहस्य मतलब जो श्री कृष्ण और राधा के बीच में और गोपियों के साथ में जो उनका भाव हुआ था, वो किस प्रकार अपने शरीर के अंदर में वो अपने शरीर के साथ उनका जो मिलन है वो बात करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में भी वही है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। पिंड ब्रह्मांड एक साथ, मतलब हमारे ब्रह्मांड में जो है हमारे शरीर में है, वो हम लोग कैसे
कैसे जानेंगे, ये वो बुक्स में लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे जानेंगे हमारे शरीर में क्या है और हमारे ब्रह्मांड के साथ वो कैसा मेल है, कैसा मेल है जानेंगे। और उसके बाद श्री अच्युतानंद दास जी का महागुप्त पद्मकल्प है। इसके साथ ये वाला देखिए, ये प्रदान है संहिता में शून्य संहिता, ये है अच्युतानंद दास जी। उनका एक्चुअली ये है नेमाल में, उनका जो जन्म है वो नेमाल में है, उड़ीसा के नेमाल कटक में है। वो कटक में नेमाल है, नेमाल बोल के एक जगह है। आप कभी उड़ीसा आएंगे तो ज़रूर आप जाइएगा अच्युतानंद जी के समाधि पीठ में। और ये जो है ये हरिवंश है, सप्तखंड हरिवंश। हरिवंश का मतलब है, हम लोग भागवत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत है ना, श्रीमद् भागवत हम जानते हैं। श्रीमद् भागवत में एक चीज़ लिखा नहीं है, वो क्या बोल सकते हैं आप लोग, मुझे कमेंट में बोलिएगा। एक चीज़ के बारे में लिखा नहीं, एक आदमी के बारे में या फिर एक औरत के बारे में लिखा नहीं है, वो क्या है? लिखिए कमेंट में, मुझे बताइए। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ लिखा नहीं है, वो है राधा का नाम। श्री राधा रानी का नाम नहीं लिखा हुआ इसमें। आप भगवत जो पढ़ते हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़ते हैं आप पढ़िए, बहुत ज्ञान है उनमें। क्योंकि श्री वेदव्यास जी ने 18 खंड पुराण लिखने के बाद ये श्रीमद् भागवत ही लिखे थे, क्योंकि उनको संतुष्ट नहीं आया था। 18 खंड पुराण लिखने के बाद भी उनको मन में डाउट था कि मैं कुछ छोड़ गया हूँ। वो क्या चीज़ छूटे थे उसके बारे में हम लोग इसकी डिटेल में बात करेंगे बाद में। लेकिन वो जो लिखे थे श्रीमद् भागवत, वो श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं था। जी हाँ, तो श्री अच्युतानंद दास ने श्री राधा का नाम इसमें लिखे हैं। ये भी एक भागवत है, तो ये उनका नाम है सप्तखंड हरिवंश। ये सप्तखंड हरिवंश है, इनमें राधा जी का नाम है। ठीक है, तो ये भागवत जैसा ही है, वो कृष्ण के जन्म के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। और इसका दो बुक है, तो उसका एक है 4 खंड, एक है 3 खंड, तो 2 बुक में 7 खंड कंप्लीट होता है। तो इसके कभी भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में भी बात करूंगा और पढ़ा के भी समझाऊंगा। तो आप अगर इच्छुक हैं तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा। जो मैं थोड़ा बहुत जितना भी समझा हूँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो ज्ञान क्या है जो हम लोग समझ सकते हैं, वो ऐसे इंडिकेट करके लिखे हैं जो एक्चुअली में जो पढ़े हैं वही समझ सकते हैं। उनके लिए उड़ीसा में बहुत रिसर्चर अभी हैं, वो रिसर्च भी कर रहे हैं। क्या रिसर्च कर रहे हैं मैं बोल रहा हूँ कि अच्युतानंद दास जी ने उनके जो ग्रंथ है वो ग्रंथ में कल्कि के अवतार के टाइम में कौन कौन उनके भक्त होंगे, जो प्रमुख भक्त होंगे, बहुत भक्त तो बहुत होंगे, लेकिन उनके बीच में जो प्रमुख भक्त होंगे वही प्रमुख भक्त का नाम लिखे हैं। ठीक है जी, तो उनके जो प्रमुख भक्त हैं, भक्तों का नाम लिखे हैं जो अभी भी जिंदा हैं और अभी भी हैं। आपको हैरान होगा 600 साल पहले जो लिखे थे वो अभी भी वो लोग भक्त हैं, उनके पास अभी मालिका का जो ओरिजिनल जो लिखे हैं अच्युतानंद जी ने उनके पास भी है, और वो भी लिखे हैं कि ये भक्त के पास ये ग्रंथ होगा। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना सही होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्युतानंद दास जी ने जो लिखे हैं वो कितना एक्यूरेट है, एक एक बात भी उनका गलत नहीं है, वो प्रमाण करके भी दिए हैं। तो अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक एक बुक को लेके डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या क्या आप जानना चाहते हैं अच्युतानंद जी के बारे में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके बारे में बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।